बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी और अनटोल्ड स्टोरी में हम पाकिस्तान के कौमी बजट पर बात करेंगे। ये कौमी बजट पेश किया गया और इसमें हुकूमत की जानिब से बेशुमार दावे किए गए हैं और ये दावे 1947 से लेके 2022 तक मुसलसल किए जा रहे हैं और इन दावों की हकीकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी बजट पेश किया जाता है उस बजट में जो खसारा है वो गुज़िश्ता बजट से बढ़ जाता है और ये मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। और अब यही वजह है कि अब इस हुकूमत ने, जो कि इत्तेहादियों की हुकूमत है, इसने जब अपना ये बजट पेश किया है तो इस बजट में जो खसारा है वो 5100 अरब रुपए है। यानी इतने बड़े बजट खसारे के साथ कौमी तरक्की की ख्वाहिशात करना, कौमी तरक्की के अवामिल को बयान करना, ये झूठ हो सकता है, ये फ्रॉड हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हुकूमत ने अपने इस बजट में 9502 अरब रुपए अपने अखराजात का तखमीना लगाया है और इस बजट की जो अहम बात है कि बजट का जो 56% से ज़ायद हिस्सा है वो कर्ज़ों की अदायगी पर खर्च होगा और ये कर्ज़ों की जो अदायगी है इसकी मद में 3950 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को अदा करना होंगे। ये वो कर्ज़े हैं जो पीटीआई की हुकूमत ने भी लिए और इससे पहले नून लीग की हुकूमत, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उससे पहले काफ लीग की हुकूमत और इससे पहले जितनी भी हुकूमतें माजी में रही हैं वो ये कर्ज़े लेती रही हैं और ये कर्ज़े हर बरस हुकूमत पाकिस्तान अवाम के जमा करदा टैक्सों की मनी से जो है वो अदा करती है। और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि हुकूमत ने इस साल भी जो बजट पेश किया है इसमें न सिर्फ बजट खसारा है बल्कि कर्ज़ों की मद में एक बड़ा हिस्सा हमें अपने बजट का मुख्तस करना पड़ा है। लेकिन मैं आज इस प्रोग्राम में आपसे सिर्फ दो बातें करूँगा। सबसे अहम बात तो ये है कि कौमी तरक्की के इशारे क्या हैं और कौमी तरक्की के इशारियों के लिए हुकूमत ने इस बजट में क्या काम किया है। क्या इस बजट में जो हमारे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स नेशनल सतह पर हैं उन पर कोई काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इस पर हम बात करेंगे। अब ये 3950 अरब रुपए की रकम ये तो बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी में खर्च होगी, लेकिन इसके साथ मज़ीद जो तफसीलात हैं बजट तकरीर में भी बताया गया कि बिजली का जो गर्दिशी कर्ज़ा है वो पहले 1062 अरब रुपए था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये बढ़कर 2500 अरब रुपए हो गया है। यानी कि बिजली की मद में जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है और उस प्रोडक्शन के लिए जो रेंटल पावर प्लांट्स हैं या जो दीगर कंपनियों को पैसे दिए जाते हैं उसकी मद में मजमूई तौर पर जो कर्ज़ा है, गर्दिशी कर्ज़ा, वो 2500 अरब रुपए हो गया है। इसके साथ ही हम कहते हैं जी गैस हम खुद पैदा करते हैं और हम पैदावारी ममालिक में शामिल होते हैं, लेकिन गैस की किल्लत भी है और गैस की किल्लत को पूरा करने के लिए जब LNGs मंगवाते हैं या गैस की ज़रूरियात को मार्केट में खपाने के लिए आप कर्ज़े उठाते हैं तो ये कर्ज़े भी 1400 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। यानी कि ये दिल दहला देने वाले इदाद-ओ-शुमार हैं और इन इदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर हम ये नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में एक तरक्की पजीर ममालिक की सही तारीफ़ पर भी पूरा उतर सकता है, बल्कि तरक्की पजीर ममालिक की तारीफ़ में भी पसमानदा मुल्क तस्वुर किए जाते हैं हम, और वो पसमानदा मुल्क जो अपना बजट IMF के इशारों पर बनाता है, वो पसमानदा मुल्क जो अपना बजट वर्ल्ड बैंक की डायरेक्शन के ऊपर बनाता है। अब जो नेशनल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं उन नेशनल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स पर हुकूमत काम करने को तैयार ही नहीं है। अब कल मुफ्ता इस्माइल ने यह कहा कि पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी के लिए जिसको ये समझते हैं कि मुल्क इसकी बुनियाद पर खड़ा है उसके लिए सिर्फ 21 अरब रुपए मुख्तस किए गए और उसमें यह दावा किया गया कि इस सिर्फ 21 अरब रुपए की रकम से हम ज़राअत को तरक्की देंगे और किसान में खुशहाली पैदा होगी। मैं हैरान हो रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ज़राअत को मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्लीम करने के बावजूद इस शोबे को रोज़े अव्वल से मुसलसल नज़रअंदाज किया गया है और यही वजह है कि हमारी ज़रई पैदावारी सलाहियत मुसलसल कम हो रही है। जदीद टेक्नोलॉजी की अदम दस्तियाबी की वजह से, टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हमें गंदम वो भी दरामद करना पड़ती है, हमें कपास वो भी दरामद करना पड़ती है, हमें अजनास तक
दरामद करना पड़ती हैं। और ये वो ज़राई मुल्क है जो हुकूमत जिसके लिए ये दावा करती है कि ये हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तान के तिजारती खसारे को कम नहीं किया जाएगा। हुकूमत इस पर फोकस नहीं करेगी। अब इस दफ़ा के दादोशुमार के मुताबिक जो दरामदात हैं वो 76 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई हैं, यानी कि जो अशिया हम बैरून ममालिक से मंगवाते हैं उसके लिए हमें डॉलर्स में अदायगी करना होती है, वो 76 अरब डॉलर्स हैं। और जो हम बरामदात करते हैं वो प्रोडक्ट्स जो हमारे पाकिस्तान में तैयार होती हैं, वो अशिया हम दूसरे ममालिक में भेजते हैं, वो सिर्फ 31.3 अरब डॉलर मालियत की हैं। और ये तजारती खसारा मजमूई तौर पर 24 अरब डॉलर से भी ज़ायद है। अब तिजारती खसारे को कम करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर जो सनती शोबा है उसकी सरपरस्ती करनी होगी, उसकी तरवीज के लिए, उसको फ़रोग देने के लिए लोकल प्रोडक्शन करना। ये हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने 60 बरस पहले ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि वो अशिया जो भारत के अंदर तैयार होती हैं वो कभी भी दूसरे ममालिक से दरामद नहीं की जाएंगी, और अगर दरामद होंगी तो उन पर भारी महसूलात होंगे, भारी टैक्सेस होंगे, भारी कस्टम्स ड्यूटी होंगी। और ये इसलिए लगाई जाती हैं ताकि लोकल जो कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्री है, उसको प्रोटेक्शन फराहम की जाए, ताकि कौमी मईशत जो है वो तरक्की कर सके, कौमी पैदावार में इजाफा हो सके, बेरोज़गारी का खात्मा हो सके, रोज़गार में इजाफा हो, और मईशत के अंदर जो पैदावारी प्रोसेस है उसमें तमाम जो अफराद हैं जो कौम के अंदर शामिल हैं उस पैदावारी प्रोसेस के अंदर जब वो हिस्सा लेंगे तो उनके आमदन में इजाफा होगा, उनको रोज़गार मैसर आएगा। एक तो हमारा बजट IMF की हिदायत पर बनाया जाता है, वर्ल्ड बैंक की हिदायत पर बनाया जाता है। उससे बढ़कर नुकसान ये होता है कि इस बजट के अंदर गरीबों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला जाता है। आम आदमी को मराद देने के बजाय उमरा को मराद दी जाती हैं। आम आदमी को सहूलियात मुयस्सर करने के बजाय उन सनतकारों को सहूलियात मुयस्सर की जाती हैं जो यहाँ से पैसा भी बैरून मुल्क ममालिक में मुंतकिल करते हैं और जो दौलत के इर्तिकाज़ का बाइस भी बनते हैं और टैक्स भी छुपाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। बल्कि अब इस बजट दस्तावेज़ के अंदर, ये बजट दस्तावेज़ मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, हुकूमत ने पेश करना होता है। इसके अंदर आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान जो है ना, ये बुनियादी तौर पर एंग्लो सैक्सन कैपिटलिज्म के मॉडल पर चल रहा है, और कैपिटलिज्म के इस मॉडल के तहत यहाँ की मईशत को मकामी नहीं बनाया जा रहा। अब जब यहाँ की मईशत को मकामी नहीं बनाया जा रहा और इस मईशत के अंदर जो बैरूनी अनासिर हैं उनकी मुदाखलत है, वो IMF की शक्ल में हो, वो वर्ल्ड बैंक की शक्ल में हो, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की सूरत में हो, या किसी भी दूसरे डोनर जो ममालिक हैं उनकी सूरत में हो, जब उनकी बराह रास्त मुदाखलत होती है तो यहाँ की मईशत मकामी नहीं होती। मईशत को जब तक मकामी नहीं किया जाएगा, मईशत को जब तक ताकतवर मकामी सतह पर नहीं किया जाएगा, और जो मल्टीनेशनल कंपनियों का कार्टल है पाकिस्तान के अंदर उसको नहीं तोड़ा जाएगा, उस वक्त तक ना यहाँ की सनत तरक्की कर सकती है, ना यहाँ की ज़राअत तरक्की कर सकती है, ना यहाँ का आम आदमी तरक्की कर सकता है, और ना ही यहाँ की गुर्बत ख़त्म हो सकती है। हुकूमत बार बार खुद सरकारी अदाद-ओ-शुमार पेश कर रही है कि 7 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत की दलदल में फंस चुके हैं। उन 7 करोड़ लोगों को इस बजट से निकालने का कोई प्लान नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कोई मंसूबा नहीं है इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, इस गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। ये बल्कि गरीब को गरीब रखने का प्रोग्राम है। बैतुल माल जो है वो गरीब को गरीब रखने का प्रोग्राम है। जब हुकूमत की जानिब से बैतुल माल के लिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए ग्रांट्स दी जाती है तो इसका कौमी मुआशी तरक्की से कोई इसका सरोकार नहीं है। ये गरीब की मदद करने के बजाय उसको मज़ीद अपाहिज करने के मुतरादिफ है, उसको मज़ीद गुर्बत के अंदर दाखिल करने के मुतरादिफ है। अब हुकूमत जो है वो इस 7 करोड़ आवाम को गुर्बत से निकालने के लिए क्या मंसूबा रखती है? नए रोज़गार पैदा करने के लिए हुकूमत सनतें लगाने का मंसूबा पेश कर रही है। नए रोज़गार पैदा करने के लिए हुकूमत ने मुल्क को नॉलेज इकॉनमी के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए नए टेक्नोलॉजी जोन पैदा करने का फ़ैसला किया है। अगर तो ये फ़ैसले किए हैं, मैं इस वक्त CPEC की बात नहीं कर रहा। CPEC के तनाजुर में पाकिस्तान की सनत को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये तो मुस्तकबिल फ़ैसला करेगा। अभी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बन रहे हैं, वो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स कब
एक्टिव होंगे और उसके तहत कब जो है वो हम टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाएंगे, ये मुस्तकबिल का मंसूबा है, ये मुकम्मल होगा या नहीं। इसका हाल मुझे लगता है वैसे ही होगा जैसे लाहौर नॉलेज पार्क का हुआ कि लाहौर नॉलेज पार्क को आज 12 बरस गुजर गए, उसके लिए हर साल पंजाब हुकूमत बजट भी मुख्तस करती है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी तैनात होते हैं, ब्यूरोक्रेसी को जो है वहाँ पर नवाजा भी जाता है, भारी तनख्वाहें भी दी जाती हैं, लेकिन आज तक लाहौर नॉलेज पार्क नहीं बन सका। अब आप हुकूमत जब तक पाकिस्तान के आम आदमी को प्रोटेक्शन देने के लिए इक़दामात नहीं उठाती, उस वक्त तक ये सारे बजट, ये सारे कागज़ें, ये सारे दस्तावेज़ात सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक कानूनी और कागज़ी कार्रवाई है जिसका मुल्क की मईशत को कोई फ़ायदा नहीं है। ये हुकूमत, चाहे वो नून लीग की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इन हुकूमतों ने आम आदमी को ऊपर उठाने के लिए क्या किया? अब हमें यह सवाल उठाना चाहिए कि आम आदमी जब ऊपर नहीं उठ रहा तो इन बजट दस्तावेज़ का क्या फ़ायदा है? अब मुल्क की मईशत के ऊपर दबाव को कम करने के लिए क्या करती रही हैं हुकूमतें? उस दबाव को कम करने के लिए या तो लोन लिए और उस लोन का नतीजा है कि हमें पूरी लेजिस्लेशन, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बलीज की सतह पर हो, फेडरल असम्बली की सतह पर हो, वो हमें उस IMF और वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन पर करना पड़ती है। या दूसरा तरीका ये होता है कि मईशत पर दबाव को कम करने के लिए टैक्सेस लगाए जाएँ, यानी कि आपको मईशत को इस भंवर से निकालने के लिए दो ही मंसूबे होते हैं हर हुकूमत के पास, या ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें या ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाएं और आवाम को रिलीफ फराहम ना करें। यहाँ पर आवाम से मुराद वो आम आदमी है जो मुल्क की आबादी का 70 से 80% के करीब है और जिनकी जो पॉपुलेशन है वो कमोबेश 16-17 करोड़ से ज़ायद बनती है। हम उस आम आदमी की बात कर रहे हैं। अभी तो मिडिल क्लासेस की बात ही नहीं हो रही। ये वो आम आदमी है जो गुर्बत की उस लकीर के ऊपर खड़ा है जहाँ पर उसको सिर्फ मौत नज़र आती है, या वो तड़प तड़प के मर जाता है या वो सारी ज़िंदगी तड़प तड़प कर गुजार देता है। इनको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग अपनी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं और असम्बली में बैठकर बजट भी पेश करते हैं। ये लोग अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन भी देते हैं, इंडस्ट्री को फ़वाइद भी देते हैं और हुकूमत भी करते हैं। इनका आम आदमी से सिर्फ इतना सरोकार होता है कि इन्होंने 5 बरस बाद आम आदमी से वोट लेना होता है और उस वोट के इवज़ उससे कुछ वादे करने होते हैं। वो वादे करने होते हैं जो कभी वफा नहीं होते, वो वादे करने होते हैं जो हमेशा तोड़े जाते हैं, वो कस्में खानी होती हैं जिन पर कभी अमल नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान की अशराफिया इस एंग्लो सेक्सन कैपिटलिज्म मॉडल के तहत जो मुल्क को चलाने की कोशिश कर रही है, इससे पाकिस्तान कभी तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। पाकिस्तान कभी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सबसे सीरियस नोयत का मसला है कि यहाँ की अशराफिया अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और ये बजट भी इनकी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनेगा। यहाँ पर इंडस्ट्री को जब भी प्रोटेक्शन अगर देने का माजी में फ़ैसला भी हुआ गया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उन चंद सरमायादारों को प्रोटेक्शन देने का फ़ैसला हुआ, उन चंद सरमायादारों को प्रोटेक्शन देने के लिए पॉलिसियाँ बनाई गई। आम आदमी के लिए पॉलिसी नहीं बनाई जाती, क्योंकि जब पॉलिसी बनाने के प्रोसेस के अंदर आम आदमी शामिल ही नहीं है, जब बजट बनाने के प्रोसेस के अंदर यहाँ की इंटेलिजेंसिया शामिल ही नहीं है, तो उनको कैसे आप रिलीफ फराहम कर सकते हैं? बजट दस्तावेज कौन तैयार करता है? ब्यूरोक्रेट। बजट दस्तावेज के लिए सारे जो बजट एस्टीमेट्स फराहम किए जाते हैं वो महकमाना ब्यूरोक्रेसी के जरिए से किए जाते हैं। मुआशी ढांचा ही पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रक्चर के तहत तैयार किया गया, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क की फहरिस्त में शामिल होने का बंदोबस्त करे? और यहाँ पर जो सारा सिस्टम खड़ा किया गया है वो इक़्तिसादी ढांचा है, सियासी ढांचा है या समाजी ढांचा है, उसकी जो जन्म है या उसकी तश्कील वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर से हुई है। और इसको जब मुस्तकबिल के अंदर डिज़ाइन इसका किया गया 1947 में ही, तो वो यही डिज़ाइन किया गया कि ये पाकिस्तान एक बफर स्टेट के तौर पर काम करेगा, पाकिस्तान पेरिफेरी के तौर पर काम करेगा और पाकिस्तान का पूरा सियासी ढांचा पोस्ट कॉलोनियल तकाज़ों के तहत होगा। यही वजह है कि आज तक यहाँ की मईशत को मकामी नहीं बनाया गया, यहाँ के नॉलेज को मकामी नहीं बनाया गया, यहाँ पर ज़राअत को मकामी नहीं बनाया गया, यहाँ पर आम आदमी के अंदर से मकामी शनाख्त को छीनने के फैसले किए जाते रहे। यही वजह है कि अशराफिया जो है वो हर बरस बजट पेश होने के बाद अमीर से अमीर तर होती है और जब नया बजट पेश हो रहा होता है तो गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता है,
क्योंकि जो पॉलिसियां हैं वो पब्लिक ओरिएंटेड नहीं हैं, वो नेशन ओरिएंटेड नहीं हैं। वो पॉलिसियां आईएमएफ ओरिएंटेड हैं, वो पॉलिसियां अमेरिका ओरिएंटेड हैं, वो पॉलिसियां वॉशिंगटन ओरिएंटेड हैं, वो पॉलिसियां लंदन ओरिएंटेड हैं। जब पॉलिसियां लंदन ओरिएंटेड हैं और इन पॉलिसियों को नाफिजुल अमल करने वाले अफराद जो कि पाकिस्तानी सियासत की शनाख्त हैं वो भी लंदन ओरिएंटेड हैं, तो मुझे बताइए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी मकामी शनाख्त को बरकरार रखते हुए तरक्की के रास्ते तय करे। हम मिसाल देते हैं चाइना की, हम मिसाल देते हैं मलेशिया की, हम मिसाल देते हैं इंडिया की, हम मिसाल देते हैं बांग्लादेश की, लेकिन हमारे पास इक़दामात करने के लिए इन मिसाली ममालिक में जो फ़ैसले हुए वो फ़ैसले अडॉप्ट करने की सलाहियत ही नहीं है। और कोई भी मुल्क, उसकी सॉवरेनिटी की पहली अलामत यह है कि वो आज़ादाना फ़ैसले करता है। और अगर पाकिस्तान खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क है तो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर दबाव को कम करने के लिए ईरान के साथ मुआहिदा खुद मुख्तारी के तहत होना चाहिए। तेल की ख़रीदारी के लिए, गैस की ख़रीदारी के लिए ये मुआहिदा रशिया के साथ होना चाहिए। गैस की ख़रीदारी के लिए, तेल की ख़रीदारी के लिए ये मुआहिदात पाकिस्तान के अंदर दरामदे अखराजात को कम करने के लिए और मईशत के ऊपर दबाव को कम करने के लिए इंडिया के साथ भी होने चाहिए। ये सॉवरन मुल्क है तो इसको अपनी आज़ादी के साथ, खुद मुख्तारी के साथ कौमी तरक्की और कौमी मफादात को मलहूज़ खातिर रखते हुए ये फ़ैसले करना होंगे। और पाकिस्तान को जब तक पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रक्चर से डिसमेंटल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये बजट दस्तावेज़, इन बजट दस्तावेज़ात के ऊपर मुबाहिसे, इन बजट दस्तावेज़ात के ऊपर मकालमे हर बरस होते हैं, हमेशा होते आए हैं और गुज़िश्ता 75 बरस से होते आए हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की अशराफिया को होती है और वो अशराफिया मुल्क की मईशत को ना सिर्फ कंट्रोल कर रही है बल्कि उनकी गिरफ्त में है और इनकी तादाद 3% से ज़ायद भी नहीं है। तो आम आदमी को ये सोचना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, इन स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को सेटल करने में ये जो रुकावट पैदा करने वाली कुव्वतें हैं, इनका तोड़ क्या होगा। और इनका तोड़ सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आम आदमी अपनी आवाज़ उठाए, आम आदमी शऊर पैदा करे और आम आदमी मालूमात के लिए जो मेन स्ट्रीम कन्वेंशनल मीडिया है सिर्फ उस पर इन्हिसार ना करे बल्कि मुताले को वसी करे और आज़ादाना सोच के तहत अपने फ़ैसले करने की, अपनी वोट की हुर्मत और उसकी कदर को पहचाने कि किसको वोट देना है और जिन लोगों को वोट दे रहे हैं वो कौमी मईशत को तरक्की देने के ज़ामिन हो सकते हैं या नहीं, या सिर्फ वो कौमी मईशत को आलमी मालियाती इदारों के सामने गिरवी रखने के लिए समझौते करने को तैयार हैं। आइंदा अनटोल्ड स्टोरी में हम एक नए प्रोग्राम पर बात करेंगे। उस वक्त तक के इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।